भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं, मैं जयदेव धांडे और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ इस नई सुबह में। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को पता है कि कल हमारे 42 दिन की जो विधि है, साधना है, 4 जुलाई से उसका प्रारंभ होने जा रहा है। और मानव धर्म में इस 42 दिन के साधना को, विधि को एक विशेष महत्व है। बाबा के आदेश अनुसार और परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने जो हमें नियम दिए, जो बंधन दिया है, आज हम उसके साथ में चर्चा करते हुए त्याग और तप का जो विशेष महत्व है इस 42 दिन की विधि में, हम उसके ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि हमारे मानव धर्म का जो उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना। जब हम मानव मंदिर की हम बात करते हैं तो ये जो मानव दिख रहा है, इसमें ये एक ये स्थूल शरीर भी है, एक सूक्ष्म शरीर भी है, और दूसरी ओर आत्मा है, और आत्मा के अंदर परमात्मा है। और जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं, जो जन्म जन्म से घूमता आया है, यही वो सूक्ष्म शरीर है जो जन्म जन्म से हमें भटकाता फिरता है, जो जन्म जन्म हम इस संसार में आते जाते रहते हैं। लेकिन जो स्थूल शरीर है जो हमें दिख रहा है, ये हमारे माता पिता की देन है, और सूक्ष्म शरीर है हमारे पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्म के कर्मों का फल है कि हमने हमारा गांव, हमारे माता पिता की गोद को चुना, और इस प्रकार से ही हमें जन्म मिला। तो ये जो जब हम सूक्ष्म शरीर की बात करते हैं तो चित्त, मन और बुद्धि, तो ये चित्त, मन और बुद्धि जब संसार में खो जाता है और जब हम इसमें पूरा का पूरा डूब जाते हैं, तब हमारे आत्मा के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। और बाबा इसी को शैतान कहते हैं। बाबा ने मानव के अंदर में ही शैतान और भगवान देखा, कहीं और नहीं देखा। बाबा कहते हैं मानव ही शैतान और मानव ही भगवान। बाबा ने बताया कि आकार है और आकार में विकार है, और विकार नष्ट हो गया तो भगवान है। ये विकार ही है जो हमें भगवान से दूर करते हैं। और इसलिए ये 42 दिन की विधि में, साधना में, ये त्याग और तप का बड़ा महत्व है। तो तप हमें आत्मा की ओर लेके जाता है, आत्म केंद्रित करता है, हमें आत्म संयमी बनाता है, और आध्यात्मिक विकास हमारा होता है। आध्यात्मिक शुद्धता जीवन में आ जाती है। आत्मा तो वैसे शुद्ध ही है, आत्मा वैसे ही है, जन्मों जन्मों से वैसे ही है। लेकिन जिस प्रकार से सूरज के ऊपर काले बादल छा जाते हैं तो हम सूरज के दर्शन नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम आत्म विमुख हो जाते हैं जब विकारों के बादल हमारे आत्मा के ऊपर जब छा जाते हैं। तो ये 42 दिन के जो विधि है, इसी में ये हमारा तप ही है। जब हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, हम जब भगवान से संबंधित हो जाते हैं, जब हमारी दृष्टि भगवान की ओर हो जाती है। लेकिन उसके पहले हमें ये जो शरीर की शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो चित्त, मन और बुद्धि है, चित्त का शुद्ध होना, मन का निर्मल होना, बुद्धि का उत्तम होना, ये तभी हो सकता है जब हमारा चित्त, मन और बुद्धि भगवान की ओर केंद्रित होता है, तत्व शब्द नियम की ओर केंद्रित होता है। लेकिन हम सभी सेवक संसार से संबंधित है, हमारा परिवार है, और ये पूरे परिवार के लिए ये जो मानव धर्म है, ये तत्व शब्द नियम की ज्योत लगाने का अधिकार अकेले को नहीं मिला, पूरे परिवार को मिला है। पूरे परिवार को मिला है, ये अकेले का नहीं है, और इसलिए हम अकेले की बात नहीं करते। और इसलिए मानव मंदिर सजाने के लिए बाबा जुमदेव जी ने हमें ये तत्व शब्द नियम दिए हैं। और इसलिए जो 42 दिन का जो विधि है कि हम संसार के ऊपर कैसे रहे, संसार में होकर, कमल का फूल आपने देखा होगा कीचड़ में भी होकर वो कीचड़ के ऊपर रहता है। इसी प्रकार बाबा जुमदेव जी ने अपना पूरा जीवन इसी संसार में होकर संसार के सामने सत्य को सामने लाया है। बाबा ने इसी सत्य को संसार के सामने लाया है, जिस सत्य को पाने के लिए गौतम बुद्ध और महावीर जैसे तपस्वी लोगों को संसार छोड़ना पड़ा, संसार छोड़ना पड़ा। हम इस बात को गहराई से जब हम समझते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि उस त्याग को और उस तप को साधने के लिए
महात्मा और ज्ञानियों को संसार को छोड़ना पड़ा। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने इसी संसार में उस सत्य को सिद्ध किया है, उस सत्य को संसार के सामने लाया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम इस सत्य को हम समझते हैं त्याग और तप के रूप में। तो मोह माया अहंकार से मुक्त होकर जो त्याग के बंधन है, जो हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने हमें जो बंधन दिया है, जब इस 42 दिन की विधि में हम उन सारे बंधनों का पालन करते हैं, तब हमारे हाथ में दूसरा तत्व आता है, मरे अजय भगवत नाम पर। हमारा शरीर तो शुद्ध होता है। जैसे हमें अहंकार के बंधन जो है पालन करना है, ब्रह्मचर्य का बंधन पालन करना है, और भी लेन देन जो भी चीज़ें हैं, जितने भी बंधन के नियम हैं, वो सारे नियम हमारे नियमावली में हैं। और बार बार हमें दिशा निर्देश दिया गया है 42 दिन के बंधनों का, कि 42 दिन के दिनों में कौन से बंधन का पालन करना है, ताकि हम हमारे जीवन में एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान को निर्माण कर सकें। तो त्याग सांसारिक मोह माया का दिशा निर्देश देता है, यानी ये त्याग जो है हमें संसार के मोह माया जितनी भी चीज़ों का हम त्याग कर सकते हैं, जो हमारे नियमावली में दिया है, बड़े सूक्ष्मता से इस चीज़ को हमें समझना है। ये 12 साल के बाद एक तब जिसे हम कह सकते हैं, ये बड़ा सुंदर मौका हमें मिला है, बड़ा सुंदर अवसर हमें मिला है आत्म केंद्रित होने का, आत्म संयमी होने का, आत्मशुद्धि करने का ये मौका हमें मिला है। और ये बाबा का आदेश है हर 12 साल के बाद, ताकि हमारी ऊर्जा पूरी की पूरी ऊर्जा आत्म केंद्रित हो जाए। क्योंकि जब हम संसार में चलते हैं तो, और जब हमारा चित्त मन बुद्धि संसार से संबंधित हो जाता है, तो बहुत सारी ऊर्जा उसमें खर्च होती है। कितना सारा तनाव है इस संसार में, कितनी सारी चिंताएं हैं, मोह माया है, और इसी से फिर हमारे विकार पैदा होते, अहंकार, राग, द्वेष, मत्सर। और इसी तनाव में आदमी बुरे व्यसनों में, बुरे संगति में कई बार फंस जाता है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बेहतरीन मौका है, और इसलिए हमारा उद्देश्य जो है मानव धर्म का उद्देश्य, इसको हम समझें। तो त्याग और तप के उद्देश्य को भी हम क्लियर करें। बाबा ने ये जो विधि किया, बाबा ने जो त्याग किया है, अपने परिवार के लिए किया है। और जब परिवार के दुख दूर हुआ, तो बाबा ने जो त्याग और तप किया है, वो समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं, ये धर्म की निशानी, ये देश की निशानी है। तो ये देश में जो अंधश्रद्धा है, ये देश में जो व्यसनों से भरा हुआ, ड्रग से भरा हुआ जो समाज, हमारी जो नई पीढ़ी और विकारों में जो फंसते जा रहा है ये समाज, जो संसार में जितना डूबते जाएगा, उतना ही आत्म विमुख होते जाएगा, परमात्मा से दूर होता जाएगा, और तनाव बढ़ते जाएगा, और बीमारियां बढ़ते जाएगी। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमारा भी उद्देश्य क्लियर हो जाए। जब मैं छोटा था 1989 में, जब ये 12 साल के त्याग के कार्य आए थे, ये त्याग तो हमने किया है, भगवान से हमने विनती तो किया है, लेकिन उसी के साथ हमने देश को व्यसनों से मुक्त होने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त होने के लिए, शुद्ध विचार होने के लिए भी हमने विनती किए थे। उस प्रकार का आदेश बाबा का था। तो ये जो हम त्याग के कार्य जो कर रहे, सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये देश और समाज के शुद्धिकरण के लिए भी है, अच्छे विचारों के लिए है, पूरे बुरे भावनाओं का नाश होने के लिए ही है। बुरे भावनाओं का नाश तभी होगा जब हमारा चित्त मन बुद्धि और शुद्ध होगी। और चित्त मन बुद्धि शुद्ध तब होगी जब हमारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा। और इंद्रिय के ऊपर जब कंट्रोल होगा, जब पूरे इंद्रियों चित्त मन और बुद्धि के कंट्रोल में होते हुए चित्त मन और बुद्धि जब भगवान से संबंधित हो, सेव देहवादी बन जाए, हमारे पूरे तत्व शब्द नियम का जो सार है उससे संबंधित होने के लिए, उसके प्रकाश को समझने के लिए, उसकी गहराई को समझने के लिए 42 दिन का मौका हमें मिला है। और यही हमारे लिए त्याग और तप है। ये किसी त्याग और तप से कम नहीं है। इसी त्याग और तप से हम सिद्ध पुरुष, एक सिद्ध सेवक, एक देहवादी सेवक बन सकते हैं।
और ये संसार में बाबा ने सिद्ध किया है। तो त्याग और तप को हम समझे। तप को साधने के लिए ये 42 दिन का जो ये तप है, इसको साधने के लिए ये जो संसार रूपी मोह माया है, इसका जो हम त्याग करेंगे, इसका त्याग के बिना हम आत्म केंद्रित नहीं हो सकते। एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, ये दो दूसरे तत्व की प्राप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण। यही तत्व बाबा ने भगवान को दिया। तो हम समझे इस त्याग का और इस तप का कितना बड़ा महत्व। ये दोनों शब्द है वो एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से पूरक है। और त्याग का तप में बड़ा महत्व है। जब हम जितना मंडल ने, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल ने जो हमें बंधन दिए है, जितना हम गहराई से पालन करेंगे, ये साधना ये तप बन जाएगी। ये जो विधि है ये हमारे लिए तप है, तप से कम नहीं है। और उसी भांति हमें इसे समझना है। तो त्याग एक मानसिकता है, तो तप एक अवस्था है। हम इस चीज को समझें। तो जो भी हमें बंधन दिए गए हैं, बंधनों को आप बार बार पढ़िए। आज मौका है। पति पत्नी और पूरा परिवार, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। सबकी ऊर्जा जो आज संसार में लगी हुई है, पूरी की पूरी ऊर्जा ये 42 दिन एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, भगवान से संबंधित होने के लिए। बड़ा सुंदर ये मौका हमें मिला है। बाबा ने ये मौका, ये अवसर हमें दिया है ताकि हम और तरोताजा होके, फ्रेश होके, तनाव से मुक्त होके, और भी सारे बंधनों में जो फंसे हुए उन सारी चीज़ों से मुक्त होके, ये जो साइकिल आई है, एक सर्कल आया है 12 साल के बाद, एक जो मौका मिला है, जिस प्रकार से सारे ग्रह सूरज के आजू बाजू में घूमते हैं, उसी प्रकार हमारा पूरा जीवन उसी परमात्मा से संबंधित है, भगवान से संबंधित है, क्योंकि वही सर्वे सर्वा है। बस हमारी दृष्टि उसके ऊपर हो, हमारी दृष्टि भगवान के प्रति हो। भगवान तो 24 घंटे है, वो तो निराकार और चैतन्य में है। बस उसी को साधने के लिए ये साधना है, ये तप और त्याग है। तो ये 42 दिन के विधि में हम सबको एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, भगवान से संबंधित होने के लिए इसको तप की भांति साधना के प्रति, त्याग के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना है, ताकि हम आत्म संयमी बन सके, आत्म केंद्रित हो जाए। और यही आत्मशुद्धि के कार्य है। ये सबसे बड़ा संसार का तप है। संसार में होकर भी कमल का फूल बनने का ये मौका है। तो आइए अपने सभी इंद्रियों के प्रति जागरूक होते हुए चित्त, मन और बुद्धि, चित्त चोखा, मन निर्मला, बुद्धि उत्तम, जो बुद्धि विधाता है उसी में बुद्धि को लगाना है। पूरा का पूरा अधिकार ये भगवान को देना है। जैसा भी हो, कोई चिंता मत करो। मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ कि बाबा का आदेश है, तो इसी को सभी लोग 42 दिन के लिए शुरुआत करें। कुछ लोग स्वार्थी हो गए, ये बाबा का आदेश है। कुछ लोगों को डर है कि हमें बीपी है, हमें शुगर है, ये है वो है। भाई पहला कदम तो डालो आप। जिस दिन तक आप रह पाते हो रहो, लेकिन आपने कदम तो डाला। और बाबा यही देख रहे हैं कि हम मन से कितने साधे हुए हैं, हमारा कितना विश्वास है उस शक्ति के ऊपर। जो भी शारीरिक तकलीफ हो, जो भी दवाएं चल रही है, आप पहला कदम तो डालो। लेकिन बिना कदम डाले ही हमने शस्त्र नीचे डाल दिए कि हम नहीं कर पाएंगे। आप याद करो अपने दुखों को, उन दिनों को याद करो। अगर उस समय हमने 42 दिन के ये विधि किया है, कार्य किए, तो अभी क्यों नहीं कर सकते? अभी तो हम और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और ना भी कर पाए, लेकिन शुरुआत तो करें, कदम तो डाले। भगवान को पूरा अधिकार तो दे जीवन का। क्यों हम इतना सोचते हैं? हम तो मरे हुए हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरी निवेदन है, कल 4 जुलाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिनके मन में डर है, शंकाएं है, भावनाएं हैं,
ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य कि आत्मबल बढ़े, और जिनको डर है इस विधि का कि होगा कि नहीं होगा, 3 दिन करूँ कि 11 दिन करूँ, नहीं, आप कदम डालो 42 दिन के लिए ही। इसका बड़ा अपना महत्व है। जीवन में 12 साल में एक ही बार आते हैं। न जाने ये शरीर हम छोड़कर इस संसार से विदा हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। और जिसके लिए आपका शरीर आज खराब हो चुका है, वो किस लिए हुआ है? इस शरीर को हमने पूरे संसार में लगा दिया। सारे इच्छाओं को, वस्तुओं को पाने के लिए, हमने धन को पाने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिया। क्या दिया हमने? क्या मिलेगा? मिला कुछ नहीं। बीपी शुगर ही मिला, टेंशन ही मिला, तनाव ही मिला। तो क्यों न हमें मौका मिला ये 42 दिन की विधि का एक लक्ष्य चित्त भगवान को साधने के लिए। जो होगा होना ही होना है। आप चाहो तो भी होगा, ना चाहो तो भी होगा, क्योंकि भगवान सर्वे सर्वा है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। आइए इसी भाव से इस विधि को चालू कर दीजिए। डूब जाइए, खो जाइए, पूरा का पूरा एक लक्ष्य चित्त भगवान, इसको साधने के लिए ये 42 दिन की विधि, ये त्याग और तप का मिलन है। आइए, ये बहुत ही सुंदर मौका हमें मिला है। मेरे प्यारे सेवक भाई, आपसे निवेदन है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज एक ही दिन है, जितने भी हमारे त्यागी सेवक है, ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जमदेव जी की जय। परमात्माएं, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।